हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज के आज के इस लेक्चर में हमें मीन फ्री पाथ के बारे में पढ़ेंगे और फिर उसके ऊपर बेस्ड एक अच्छे न्यूमेरिकल को भी सोल्व करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है मीन फ्री पाथ। ये क्या होता है, इसको लैम्बडा से डिनोट करेंगे हम। तो देखो, मान लो मेरे पास कोई गैस है और ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स हैं और मुझे ये पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, ठीक है। और मान लो गैस का एक मॉलिक्यूल ये है। तो देखो, मेरे को ये पता है कि गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में होते हैं, मतलब गैस के मॉलिक्यूल्स डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट स्पीड से मूव करते हैं। तो मान लो गैस का मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे आया स्ट्रेट लाइन में पाथ और कुछ स्पीड से। गैस के इस मॉलिक्यूल का फर्स्ट कोलिजन होगा विद दिस मॉलिक्यूल, ठीक है। तो आफ्टर फर्स्ट कोलिजन गैस के इस मॉलिक्यूल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी और स्पीड भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो फर्स्ट से सेकंड कोलिजन के बीच में ये ऐसे स्ट्रेट चलेगा और मान लो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, लैम्बडा 1, ठीक है। और फिर सेकंड कोलिजन होगा गैस के इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ, सेकंड कोलिजन होगा, डायरेक्शन फिर बदलेगी आफ्टर कोलिजन, स्पीड भी बदलेगी, ठीक है। मान लो सेकंड कोलिजन से थर्ड कोलिजन के बीच में ये गैस मॉलिक्यूल कितना चलेगा, लैम्बडा 2, ठीक है। तो यहां पे थर्ड कोलिजन होगा गैस के इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ। तो आफ्टर कोलिजन डायरेक्शन अगेन चेंज होगी, डायरेक्शन और स्पीड दोनों चेंज होंगी, स्ट्रेट लाइन चलेगा, ठीक है। तो मान लो थर्ड कोलिजन से लेके फोर्थ कोलिजन के बीच में गैस का ये मॉलिक्यूल कितना चलेगा, लैम्बडा 3, ठीक है। यहां पे फोर्थ कोलिजन होगा गैस के इस मॉलिक्यूल का इस मॉलिक्यूल के साथ। आफ्टर फोर्थ कोलिजन डायरेक्शन ऑफ मोशन भी चेंज होगी और स्पीड भी। आफ्टर फोर्थ कोलिजन ये कुछ ऐसे स्ट्रेट चलेगा, ठीक है। तो मान लो फोर्थ से लेके फिफ्थ कोलिजन के बीच में गैस का ये मॉलिक्यूल चलेगा लैम्बडा 4, ठीक है। तो यहां पे फिफ्थ कोलिजन हो गया। तो आफ्टर फिफ्थ कोलिजन डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी गैस के इस मॉलिक्यूल की, डायरेक्शन ऑफ मोशन, और स्पीड भी चेंज हो जाएगी। और ये कोलिजन्स क्या होते हैं, परफेक्टली इलास्टिक, हमें पता है, ठीक है। तो फिफ्थ कोलिजन से लेके सिक्स्थ कोलिजन तक मान लो गैस का मॉलिक्यूल ऐसे स्ट्रेट चलेगा, कितना चला, लैम्बडा 5 डिस्टेंस चला, ठीक है। तो देख सकते हो यहां पे गैस के इस मॉलिक्यूल का पाथ देखो, जिगजैग है। गैस के इस मॉलिक्यूल के कोलिजन हो रहे हैं ना विद अदर मॉलिक्यूल्स। तो गैस के इस मॉलिक्यूल का पाथ देखो, जिगजैग पाथ है, ठीक है। जिगजैग पाथ ऑफ मॉलिक्यूल। और देखो, फर्स्ट कोलिजन से सेकंड कोलिजन के बीच में ये जो डिस्टेंस कवर की है गैस के इस मॉलिक्यूल ने, लैम्बडा 1, और ऐसे ही सेकंड कोलिजन और थर्ड कोलिजन के बीच में लैम्बडा 2 डिस्टेंस कवर की है स्ट्रेट। तो लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5, ये क्या है, फ्री पाथ्स, ठीक है। लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5 एटसेट्रा, ये क्या होते हैं, फ्री पाथ्स, ठीक है। और मान लो गैस के इस मॉलिक्यूल के कितने कोलिजन हुए, मान लो n कोलिजन हुए, ठीक है। तो लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5 अप टू लैम्बडा n, ये होते हैं फ्री पाथ्स, लैम्बडा 1, लैम्बडा 2, लैम्बडा 3, लैम्बडा 4, लैम्बडा 5।
दो कंसेक्यूटिव कोलिजन के बीच में ये जो गैस मॉलिक्यूल जितना चलता है ना, जितनी डिस्टेंस कवर करता है स्ट्रेट, उनको बोलते हैं फ्री पाथ्स। ठीक है, इनका मीन वो हो जाएगा मीन फ्री पाथ। फ्री पाथ्स का मीन वो हो जाएगा मीन फ्री पाथ। ठीक है, मतलब λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस डैश डैश प्लस λn बाय में n, ये हो गया मीन फ्री पाथ, जिसको लैम्बडा से डिनोट करते हैं। ठीक है, फ्री पाथ्स का मीन फ्री पाथ हो गया बस। ठीक है, अब इसके स्टैंडर्ड डेरिवेशन को ड्राइव करेंगे हम। ये तो समझ में आ गया मीन फ्री पाथ क्या है, फ्री पाथ्स का मीन। अब डेरिवेशन ऑफ मीन फ्री पाथ वो ड्राइव करेंगे हम। ठीक है, मान लो ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है। ठीक है, ये क्या है, इमेजिनरी सिलेंडर। ठीक है, जिसकी रेडियस है d और लंबाई मान लो 1 मीटर है। 1 मीटर इस इमेजिनरी सिलेंडर की लंबाई और रेडियस d, और यहां पे d क्या होगा, डायमीटर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स। ठीक है, तो मतलब मान लो गैस है यहां पे हर जगह पे, मतलब गैस के मोलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, मान लो गैस का एक मोलिक्यूल ये है जिसका डायमीटर d। ठीक है, इसको ऐसे जाना है, ऐसे स्ट्रेट, लेकिन और गैस के मोलिक्यूल्स भी होंगे, सीधी सी बात है। मान लो एक गैस का मोलिक्यूल ये है। ठीक है, एक गैस का मोलिक्यूल ये है और एक गैस का मोलिक्यूल ये है। ये गैस मोलिक्यूल्स आइडेंटिकल होंगे। ठीक है, ईच गैस मोलिक्यूल का डायमीटर क्या होगा, d। और मान लो एक गैस का मोलिक्यूल ये है। ठीक है, और एक गैस का मोलिक्यूल ये है। ठीक है, मतलब गैस भरी हुई है, गैस के मोलिक्यूल्स हैं हर जगह पे, और मैंने इमेजिनरी सिलेंडर मान लिया जिसकी लंबाई 1 मीटर, रेडियस स्मॉल d, और गैस मोलिक्यूल्स का डायमीटर क्या है, स्मॉल d। ठीक है, और मान लो नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस वो है n0। नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस वो मान लो n0 है। ठीक है, तो देखो इस इमेजिनरी सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा, पाई r स्क्वायर मतलब d स्क्वायर इंटू में h 1। ये इस इमेजिनरी सिलेंडर का वॉल्यूम होगा ना, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो इस इमेजिनरी सिलेंडर में टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितने होंगे, इफेक्टिव नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स इन सिलेंडर वो कितने होंगे, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम n0 इंटू में इस इमेजिनरी सिलेंडर का वॉल्यूम पाई d स्क्वायर इंटू में 1। सही बात है। तो अब देखो मैं यहां पे क्या मान के चलूंगा कि ये है ना, ये वाला जो गैस मॉलिक्यूल है ये ऐसे चलेगा। ठीक है, और ये जो बाकी रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल्स है ना ये रेस्ट पे है, ऐसा मैं मान के चलूंगा। ठीक है,
मतलब ये जो शेडेड गैस के मॉलिक्यूल्स बनाए ना, ये रेस्ट पे, ऐसा मान लो ये जो गैस मॉलिक्यूल है ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो देखो इस गैस के मॉलिक्यूल का ये पोर्शन कितना है दिखाई दे रहा होगा, नियरली ऐसा मान लो 60%। तो ये पोर्शन कितना हो गया 40%। और गैस के इस मॉलिक्यूल का देखो, इस सिलेंडर के अंदर कितना पोर्शन है 60%, और सिलेंडर के बाहर कितना पोर्शन है 40%। अब देखो इस गैस मॉलिक्यूल का देखो, सिलेंडर के अंदर कितना पोर्शन है 40%, और सिलेंडर के बाहर कितना पोर्शन 60%। अब इस गैस के मॉलिक्यूल पे आओ, सिलेंडर के अंदर कितना पोर्शन है 60%, सिलेंडर के बाहर 40%, ठीक है। ये गैस के मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे है, ये वाला गैस का मॉलिक्यूल ऐसे चल रहा है, ऐसा मान लो। तो देखो इस गैस के मॉलिक्यूल का क्या इस मॉलिक्यूल के साथ कोलिजन होगा, नहीं होगा? क्या इसके साथ होगा? नहीं होगा। इसके साथ होगा? होगा। इसके साथ भी होगा, ठीक है। तो यहां पे इस गैस के मॉलिक्यूल के कितने कोलिजन हुए? एक, दो कोलिजन हुए, ठीक है। वैसे और भी गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, ये आपको समझाने के लिए केवल मैंने 4 गैस मॉलिक्यूल्स बनाए इस मॉलिक्यूल के अलावा, और ये चारों रेस्ट पे होंगे, और ये मॉलिक्यूल ऐसे चल रहा है, ठीक है। तो इसके साथ कोलिजन नहीं होगा, इसके साथ भी नहीं होगा, इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, देख सकते हो ना, ये ऐसे जाएगा, इसके साथ भी कोलिजन होगा, इसके साथ भी कोलिजन होगा। तो 2 कोलिजन हुए। और ये देखो इस सिलेंडर के अंदर इसके अलावा कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के मॉलिक्यूल्स? अब आप बोलोगे 1 2 3 4 4 है, ऐसा नहीं है। अगर इस गैस के मॉलिक्यूल की बात करोगे, इसका कुछ पोर्शन सिलेंडर के बाहर है ना, इसका भी कुछ पोर्शन सिलेंडर के बाहर है, इसका भी कुछ पोर्शन सिलेंडर के बाहर है, इसका भी कुछ पोर्शन सिलेंडर के बाहर है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इनसाइड सिलेंडर, इसके अलावा वो कितने आएंगे? 1 2 3 4 4 नहीं आएंगे, ठीक है। इफेक्टिवली काउंट करो, परसेंटेज वाइज देखो, ये 60% अंदर है सिलेंडर के, और ये 40%, 60 + 40 100%, और ये 60% अंदर है सिलेंडर के, तो 60 और होगा, और ये 40% अंदर है, 60 + 40 100, 100 + 100 200, 200%, 200 का मतलब 2। तो इफेक्टिवली अगर मैं बात करूं, इसके अलावा इस सिलेंडर के अंदर कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? 200 / 100 मतलब 2, और 2 के साथ ही कोलिजन हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब इस सिलेंडर के अंदर इफेक्टिव जितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे ना, तो इस गैस के मॉलिक्यूल का उतना ही कोलिजन होगा इस सिलेंडर के अंदर, ठीक है। तो गैस के इस मॉलिक्यूल का कितने टाइम्स कोलिजन होगा? जितना इस सिलेंडर के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, क्योंकि मुझे यहां से पता चल गया 2 कोलिजन हुए हैं, और इस सिलेंडर के अंदर इफेक्टिव नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कितने हैं? 2 हैं, ठीक है। तो इसका मतलब इस सिलेंडर के अंदर टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जितने होंगे ना, और जो कि कितने होंगे n0 πd², ठीक है, उतना ही कोलिजन होगा इस गैस के मॉलिक्यूल का। तो नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ दिस गैस मॉलिक्यूल विद अदर मॉलिक्यूल्स, वो कितना होगा? n0 πd², ठीक है। और देखो ये गैस का मॉलिक्यूल ऐसे चलता गया है ना,
हाँ, इस गैस के मॉलिक्यूल के विद अदर मॉलिक्यूल्स कोलिजन होते जाएंगे, लेकिन ये गैस का मॉलिक्यूल ऐसे चलता गया है और बाकी गैस के मॉलिक्यूल्स को मैंने रेस्ट भी माना है, ये भी ध्यान रहे, ठीक है। केवल ये गैस का मॉलिक्यूल चल रहा है। तो ये गैस का मॉलिक्यूल यहां से चलता हुआ यहां पे पहुंचेगा, पूरा सिलेंडर कवर कर लेगा ना 1 मीटर। तो इस गैस के मॉलिक्यूल के कितने नंबर ऑफ कोलिजन होंगे विद अदर मॉलिक्यूल्स, इतने। और ये गैस का मॉलिक्यूल यहां से चलता हुआ यहां पे पहुंचा है, तो कितनी दूरी तय की, 1 मीटर। तो मीन फ्री पाथ वो कितना आ जाएगा, जितनी दूरी तय की 1 मीटर डिवाइडेड बाय इस गैस मॉलिक्यूल के कितने नंबर ऑफ कोलिजन्स हुए इस सिलेंडर के अंदर, n0 पाई डी स्क्वायर, ठीक है। लेकिन देखो मैंने तो यहां पे रिमेनिंग गैस मॉलिक्यूल्स को रेस्ट पे माना था, रिमेनिंग मॉलिक्यूल्स एट रेस्ट, ठीक है। लेकिन क्या ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता ना, गैस के सभी मॉलिक्यूल्स मोशन में होते हैं, रैंडम मोशन में, ठीक है। तो अब देखो, अगर मैं ऐसा मान के चलूं, जो कि होता भी है, गैस के सभी मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन में है, ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इन मोशन, तो यहां पे एक मॉडिफिकेशन आ जाएगी एक फैक्टर की, लैम्डा किसके बराबर हो जाएगा, 1 बाय में √2 n0 पाई डी स्क्वायर, ठीक है। यहां पे ये जो √2 फैक्टर है इसकी मॉडिफिकेशन आएगी, इसको बस आपको याद रखना होगा। अगर आप ऐसा मानोगे कि सभी मॉलिक्यूल्स मोशन में है, तो यहां पे एक एडिशनल चीज जुड़ जाएगी डिनोमिनेटर में, √2, ठीक है। ये है असली फॉर्मूला, रियल फॉर्मूला ऑफ मीन फ्री पाथ, ठीक है। अब इसको भी अच्छे से और मॉडिफाई करते हैं। तो देखो, आइडियल गैस इक्वेशन अप्लाई करो, PV इज इक्वल टू nRT, नंबर ऑफ मोल्स वो क्या होंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, टोटल नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर, n नंबर ऑफ मोल्स हो गए, और इनटू में RT, ठीक है। तो अब देखो, P इज इक्वल टू n बाय में V NaRT, ऐसा लिख सकता हूं। अब देखो, टोटल नंबर ऑफ गैस मोलिक्यूल्स वो क्या है, कैपिटल N, और वॉल्यूम ऑफ गैस क्या है, V। तो कैपिटल N बाय में V, ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ गैस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ गैस, कैपिटल N बाय V, और ये क्या है, n0। तो P कितना आ गया, n0 RT बाय में Na, ठीक है। तो n0 की वैल्यू क्या आ गई यहां से, PNA बाय में RT, ठीक है। तो n0 की ये वैल्यू यहां पे पुट कर दो, ये मॉडिफाई हो जाएगा, ठीक है। 1 बाय √2, n0 कितना, PNA बाय में RT ऊपर चला गया, और यहां पे पाई डी स्क्वायर, ये तो है ही। अब देखो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R, ये किसके बराबर होता है, NaKB। तो R की जगह क्या करोगे, पुट NaKB, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R NaKB के बराबर होता है। Na एवोगाड्रो नंबर होता है, KB बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। तो यहां से देखो, Na से Na कैंसिल होगा, ठीक है। तो मीन फ्री पाथ ये आया है, KBT बाय में √2 पाई डी स्क्वायर P क्या, प्रेशर ऑफ गैस, T टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन ऑब्वियसली, और D डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, गैस मॉलिक्यूल का डायमीटर D, गैस के एयर मॉलिक्यूल का डायमीटर D, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आया है।
मीन फ्री पाथ का फाइनल फॉर्मूला, ठीक है। इसको यूज करते हैं हम न्यूमेरिकल सोल्विंग में, इसको यूज करते हैं। तो देखो मीन फ्री पाथ लैम्बडा ये किसके बराबर आया, के बी टी बाय में √2 पाई डी स्क्वायर पी। पी क्या होगा, प्रेशर ऑफ गैस, टी टेम्परेचर ऑफ गैस इन केल्विन, डी डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल, के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ठीक है। अब इस फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे हम। इसी मीन फ्री पाथ का जो फॉर्मूला है ना लैम्बडा, इसके ऊपर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो देखो इस न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, मेरे पास एक आइडियल गैस है एट एनटीपी, ठीक है। नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे आइडियल गैस है, कोई भी हो सकती है। डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल ये कितना गिवन है, 2.4 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, 1.38 इंटू में 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। तो फाइंड आउट क्या करना है, मीन फ्री पाथ। इसके लिए 4 ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है। ए ऑप्शन में क्या गिवन है, 0.5 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर, बी ऑप्शन में 1.5 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर, सी ऑप्शन में 2.5 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर, डी ऑप्शन में 3.5 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर। मेरे पास आइडियल गैस है एनटीपी पे, डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज दिस, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू जो होती है। तो मीन फ्री पाथ निकालो, तो इस फॉर्मूले का यूज होगा, ठीक है। तो देखो नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर है ना, गैस एनटीपी पे है, तो एनटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है, 20 डिग्री सेल्सियस, मतलब 293 केल्विन, और प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक 10⁵ पास्कल, ठीक है। और डायमीटर ऑफ ईच मॉलिक्यूल ऑफ गैस ये 2.4 इंटू में 10⁻⁻10 मीटर गिवन है ही, और बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू ये गिवन है ही, और होती भी इतनी ही है, ठीक है। तो लैम्बडा फाइंड आउट करना है, मीन फ्री पाथ बस वैल्यूज पुट करनी है। के बी बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू में 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, इंटू में टेम्परेचर ऑफ गैस 293 केल्विन। ध्यान रहे टेम्परेचर ऑफ गैस केल्विन में पुट करना होगा, बाय में √2 पाई डी स्क्वायर 2.4 इंटू में 10⁻⁻10 का स्क्वायर, इंटू में प्रेशर ऑफ गैस 10⁵ पास्कल। तो ऑब्वियसली ये मीटर में आएगा, और ये कितना आएगा, 1.5 इंटू में 10⁻⁻7 मीटर। ये मेरा आंसर होगा, इसका मतलब ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है। तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।